Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to get the mouse movement using JavaScript in Hindi. तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पेन। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट पे, जी हाँ गाइस, अपने वेब प्रोजेक्ट पे जावास्क्रिप्ट की मदद से अपना जो माउस का मूवमेंट है उसको कैसे आप टैकल कर सकते हो, उसको कैसे आप ट्रैक कर सकते हो। एंड वंस गाइस आपको पता चल गया कि आपका माउस का करंट पोजीशन क्या है, देन आप उसके बेस पे बहुत सारे ऑसम एनिमेटेड कैरेक्टर्स आप क्रिएट कर सकते हो। लाइक आप में से बहुतों ने बहुत बार देखा होगा, जैसे आप देख सकते हो मेरा माउस का जो कर्सर है अभी फिलहाल ये लेफ्ट साइड है, तो आंख जो है, ये जो आईज है, ये जो पुपिल है वो मुझे लेफ्ट साइड में दिख रही है। बट द मोमेंट में नीचे आता हूं तो आप देखोगा इस नीचे, अगर मैं ऊपर जाता तो ऊपर बेसिकली मेरे माउस को वो फॉलो कर रही, ठीक है। तो इस तरीके का गाइस जो इंटरैक्टिव एनिमेटेड फेसेस है या कुछ भी कैरेक्टर्स है, बहुत कुछ आप क्रिएट कर सकते हो अगर आपको पता चल गया कि आप माउस का जो मूवमेंट है उसको कैसे आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस ये वाला जो एग्जांपल है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो करंट माउस का जो मूवमेंट है उसको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आज हम एक एग्जाम्पल देखने वाले ये वाला, एंड आपको देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा लेकिन बिलीव मी गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी आप देख सकते हो राइट साइड में कंसोल है, ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा स्क्रीन है। देखो ध्यान से देखना, दी मोमेंट में अंदर लेके जाता हूँ, बूम गाइस आप देख रहे हो मुझे इतनी सारी वैल्यूज दिखाई दे रही। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे फ्रैक्शन एक्स एंड देन फ्रैक्शन वाई बता रहा है। बेसिकली एक्स मतलब मेरा ये जो विड्थ है, ठीक है, मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो जा रहा हूँ उसको टैकल कर रहा है, एंड वाई मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसको ट्रैक कर रहा है। देखो तो टॉप पे मेरी वैल्यू रहेगी 0। दी मोमेंट आप ध्यान से देखो, मैं कर्सर एकदम बॉटम पे लेके जाके हल्का सा ऊपर लेके आऊंगा एंड बूम गाइस, एंड दी मोमेंट एकदम बॉटम पे मैं आता तो मेरी वैल्यू होगी 0.9 एंड बेसिकली 1 आप कह लीजिए। तो आज हमें यही देखना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम में मैं 0 से 1 के बीच में डेटा कैसे लेके आ सकता हूँ। एंड सेम वही है अगर मैं अब हॉरिजॉन्टली डेटा दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ से गया एंड बूम गाइस, देखो अब हॉरिजॉन्टल डेटा में आप देख सकते हो गाइस मुझे 1.4 आ रहा है, मेरे को 0 से 1 के बीच डेटा नहीं आ रहा। लेकिन वहीं अगर मैं ठीक इस जगह पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, सी यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो पोजीशन है यहाँ पे मुझे 0.99 एंड ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड ये जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0 मुझे मिल रहा है, एंड यहाँ पे जाऊंगा तो नेगेटिव डेटा मुझे मिलेगा, ठीक है। तो गाइस ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल आपको लग रहा होगा अबे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले, देखिए सपोज ये मेरा स्क्रीन है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई है, पूरा कंप्लीट स्क्रीन है। आप देख सकते हो यहाँ पे हरा कलर, यहाँ पे हरा कलर है, तो सेम आप इसको हरा एंड इसको हरा आप समझ लीजिए, ठीक है। एंड बूम गाइस आप देख सकते हो मैंने इनका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। हमारा आज का मेन मोटिव ये रहेगा विद द हेल्प ऑफ माउस मूवमेंट। चाहे आप कोई भी स्क्रीन उठा लीजिए, ठीक है, लेफ्ट साइड से 300 पिक्सल का गैप मुझे चाहिए, सेम राइट साइड से भी मुझे 300 पिक्सल का गैप चाहिए, एंड उसके बाद जितना भी हमारा स्क्रीन बचता है उनका डेटा मुझे बोथ हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली चाहिए मेरे माउस मूवमेंट के अनुसार, लेकिन वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। फ्रैक्शन वैल्यू मीन्स कि 300 पिक्सल के बाद क्या आएगा, 301 पिक्सल। तो वो जो 301 पिक्सल होगा वो वैल्यू कहलाएगा आपका 0, एंड सेम राइट साइड में भी 300 पिक्सल माइनस करने के बाद का जो लास्ट वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 1। तो बेसिकली गाइस आपको ये जो भी स्क्रीन दिखाई दे रहा है ये हमारा रेंज है कि मुझे हॉरिजॉन्टली यहाँ से लेके, ठीक है, ये जो व्हाइट स्क्रीन आप मेरा कर्सर देख सकते हो वहां से लेके यहाँ तक का डेटा चाहिए, लेकिन 0 से लेके 1 के बीच में मुझे डेटा लगेगा। सो ये लास्ट वाला डेटा मेरा 1, इनिशियल डेटा होगा मेरा 0। सेम वर्टिकली एकदम टॉप का जो मेरा एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। वर्टिकली एकदम बॉटम में मेरा जो एंड पॉइंट है जहाँ पे स्क्रीन ही खत्म हो जाता है वो मेरी वैल्यू होनी चाहिए 1। एंड हम फ्रैक्शन वैल्यू में इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि आगे जब हम इस पे वर्क करेंगे तो गाइस हमें बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा काम करने के लिए। सो आई रियली गाइस आपको पता चल गया होगा, आपको थोड़ी देर के लिए लग रहा होगा यार ये क्या चीज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी के अपनी स्क्रीन पे चलते, कोड एडिटर पे चलते बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या चाहूंगा गाइस, देखिए सबसे पहले मुझे एटलीस्ट इतना चाहिए कि यूजर अगर अपना माउस मूव कर रहा है कहीं पे भी तो एटलीस्ट मुझे उस पर्टिकुलर पोजीशन एक्स एंड पोजीशन वाई का मुझे डेटा लगेगा। सबसे पहले मुझे एटलीस्ट उतना फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो तो हमारे पास गाइस एक इवेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विंडो डॉट इवेंट लिस्नर, ठीक है। एंड ये हमने ऑलरेडी 1000 बार देखा इवेंट लिस्नर, ऐड इवेंट लिस्नर। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज ऐड इवेंट लिस्नर तो गाइस मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इन 16 आवर्स, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया गाइस, आप देख सकते हो मैंने बेसिक के ट्यूटोरियल्स
ट्यूटोरियल्स, एडवांस जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स, मॉडर्न ECMAScript का ट्यूटोरियल्स। तो बेसिकली गाइस आपका बिगिनर्स, आपका एडवांस एंड देन आपका मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, दैट इज योर ECMAScript एंड ऑल, ठीक है। एंड साथ ही साथ डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद प्रोजेक्ट्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस सब मैंने न्यू रिकॉर्ड किया गाइस 2021 में। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सिंपली हमारा ऐड इवेंट लिस्नर रहेगा। तो सबसे पहले कि आप किस टाइप ऑफ इवेंट को कॉल करना चाहते हो, ठीक है। तो गाइस हमारा जो इवेंट होगा दैट विल बी अ माउस मूव। हम जब भी माउस को मूव करेंगे तो उसकी हमें यहाँ पे डेटा लगेगी, इस तरीके से माउस मूव। एंड सेकंड, अब आपको उसको डिफाइन करना है, या आप चाहे तो फंक्शन को अलग से कॉल भी कर सकते हो। सो मैं फंक्शन को अलग से कॉल करूंगा, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ माउस मूव। तो ये जो पार्ट है ये बेसिकली मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इतना याद रखना। एंड ये बिल्कुल मत सोचना कि इस तरीके से करना है, वो नहीं कर सकते हम, ठीक है। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो गया। अब इस माउस मूव को मैं कॉपी करूंगा। ऑलराइट, मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो इस तरीके से गाइस सिंपली मेरा हो जाएगा कॉन्स्ट माउस मूव। अब नाउ मैं फैट एरो फंक्शन यूज करने जा रहा हूँ सिंपली। एंड यहाँ पे देखो गाइस हमारे पास एक इवेंट ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको 16 आवर्स में बहुत डिटेल में बताया। तो इवेंट ऑब्जेक्ट के पास सारा डेटा रहता है। console.log में यहाँ पे सिंपली इवेंट को पास करना चाहूँगा, दिस इज इट। जब जब मेरा माउस मूव होगा वो इस इवेंट ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा, वो मेरे कंसोल पे मुझे दिखाई देगा कि क्या मूव हो रहा है, मतलब माउस मूव के अंदर हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज या मेथड मिल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी फाइल पाथ कर लेता हूँ इस तरीके से सिंपली। यहाँ पे मैं चलता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ, ठीक है। इंस्पेक्ट पे मैं चलता हूँ, ध्यान से देखना कंसोल, ये देखिए गाइस आप देख रहे हो मुझे डेटा आ रहा है। तो इसको मैं एक बार क्लीन करना चाहूँगा, एकदम ऊपर से जा रहा है क्योंकि गाइस डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले आते ही आप देख सकते हो मेरा जो एक सेकेंड, अब क्लाइंट X क्लाइंट Y, तो X मतलब मेरा हॉरिजॉन्टल डेटा, Y मतलब मेरा वर्टिकल डेटा, ठीक है, सिंपल। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट X ऑब्जेक्ट Y भी आप देख सकते हो, और भी आपको बहुत जब भी मिलेंगे लाइक X एंड देन Y, X एंड देन Y, सेम वही है क्लाइंट X क्लाइंट Y, ठीक है। तो ये जो क्लाइंट X है एंड देन ये जो क्लाइंट Y है, बेसिकली ये मेरा X हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बता रहा है, Y मेरा वर्टिकल मूवमेंट बता रहा है, ठीक है। तो सिंपल देखो अभी मैं क्या करता हूँ, एंड लेट्स गो विथ टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। मैं इस तरीके से चलता हूँ सिंपली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा इवेंट डॉट क्लाइंट X लिख देता हूँ, ठीक है। Ctrl+S सेव। एंड कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, एंड इसको मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये भी ऑलरेडी हमने देखा, टेम्पलेट लिटरल्स बेसिकली ES6 ECMAScript 2015। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान से देखो, ये देखो मेरी X की वैल्यू मुझे मिल रही है। एंड ऑसम है ना, कितना ऑसम है देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से एटलीस्ट मुझे X की वैल्यू मिल चुकी है। तो गाइस इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कम कर देता हूँ अभी फिलहाल। Y वैल्यू विल बी इक्वल टू CLINT, स्पेलिंग से ही लिखना है, एंड देन Y की वैल्यू, ठीक है। अब इस तरीके से मैं चलता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, एकदम सेंटर पे देखिए, आप देख सकते हो गाइस, ठीक इस जगह पे मेरा कर्सर एकदम टॉप पे है। तो वहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि एकदम टॉप पे जब मैं लेके गया था तो मेरी Y की वैल्यू आप देख सकते हो थी 0, ऑब्वियसली क्योंकि 0 है, एंड मेरा X था 651। तो इस तरीके से मेरा एटलीस्ट अब मुझे पता चला कि मेरा माउस जब जब मूव हो रहा है, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा वैल्यू आ चुकी है बॉटम पे, ठीक है। तो जब जब मैं माउस मूव कर रहा हूँ मुझे मेरा डेटा मिल रहा है, एटलीस्ट चलो इतना तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब वहीं पे कल के दिन अगर मुझे मेरी जो वैल्यू है, अगर सपोज आफ्टर 300 पिक्सल पता लगवाना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो अभी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अभी आपने देखा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, यहाँ पे जो डेटा मुझे मिल रहा है, ठीक है, वो मेरे मेरा जो मॉनिटर है उसके विड्थ के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। एंड अभी मेरा 24 इंच है, मे बी आपका 21 इंच हो सकता है या 18 इंच, एंड लैपटॉप जो हार्डली वो 14 इंच का होता है। तो गाइस वैल्यू बहुत डिफर करेगा। सो दैट्स वाई गाइस मुझे डिफरेंट वैल्यू ना मिले, इसलिए मुझे चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू 0 से लेके 1, स्वीट एंड सिंपल, 0 से लेके 1 के बीच में। मतलब ये जो मेरा पॉइंट होगा ना हॉरिजॉन्टल X जो 0 दिखा रहा है, एंड यहाँ तक आते आते गाइस वो मुझे कुछ तो इतनी ज़्यादा वैल्यू दिखा देता है, 786 दिखा रहा है। मैं चाहूँगा कि मेरा ये वैल्यू 0 रहे, लेकिन यहाँ तक आते आते वो सिर्फ 1 ही रहे, एंड 0 से लेके 1 के बीच में मुझे डेटा मिले। तो अब मैं वो कैसे कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिए। तो मुझे सबसे पहले तो क्या लगेगा गाइस, मुझे एक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट लगेगा, ठीक है। सो लेट माउस X को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट पॉइंट। इस तरीके से मेरा एक स्टार्ट पॉइंट होगा, डेट इज 0, ठीक है, क्योंकि कल के दिन मेरा स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होने वाला है ना आफ्टर 300 पिक्सल, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ले ली। उसी तरीके से गाइस मेरा एक एंड पॉइंट होगा, लेट माउस एंड मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ एंड पॉइंट, सिंपल, ठीक है। एंड ये जो मेरा एंड पॉइंट होगा वो ऑब्वियसली गाइस ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है, डेट इज विड्थ डॉट गाइस हमारे पास एक सिंपल प्रॉपर्टी डेट इज इनर विड्थ, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ इनर विड्थ, तो इससे आपका जो भी पीसी आप यूज़ कर रहे हो, जो भी मॉनिटर आप यूज़ कर रहे हो इरेस्पेक्टिव ऑफ साइजेस, तो आपका एग्जैक्ट विड्थ वो बताने वाला है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे
ठीक है। इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडो डॉट इनर विड्थ एंड देखो गाइस एग्जैक्टली मेरा जो विड्थ है वो है 1330। अब मैं चाहे जितना भी इसको रिसाइज करूँ, एंटर हिट करूँ, आप देख सकते हो अब मेरा वो हो जाता है 831। तो अब मैं इसको और कम करता हूँ। अब देखो गाइस अब तो पूरा वही हो ही चुका है। मैं वापस यहाँ चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ 585। ठीक है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा एंड हाँ अब बेस्ट रहेगा अगर मैं एकदम बॉटम पे चल के अगर करता हूँ। तो अब गाइस आपको एग्जैक्ट पता चलेगा 1920। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है 1920 ये मेरा एग्जैक्ट विड्थ है मेरे मॉनिटर का। ठीक है। तो ये जो 1920 है मैंने यहाँ पे पास कर दी मेरा एंड पॉइंट। नाउ अब मुझे मेरा करंट पोजीशन लगेगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट एक्स एंड आपको पता चल जाएगा मैं एक्स क्यू यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं वाई के लिए भी लगने वाला है सेम चीज़ें। तो मैं यहाँ पे इसको भी कर देता हूँ 0। ठीक है। और गाइस सब इतना हो जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे इस जगह पे आना है। ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। जब जब मेरा माउस मूवमेंट करेगा वो इसको कॉल करने वाला है। ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस मुझे मालूम है कि जब जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो मुझे मेरा करंट एक्स की वैल्यू मिल रही होती है। ठीक है। तो वो जो करंट एक्स वैल्यू है अब इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड ये जो मेरा करंट एक्स वैल्यू कैसे पता लगेगा, इवेंट डॉट आप देख सकते हो जो मेरा क्लाइंट एक्स था तो इसको कॉपी की एंड देन मेरा पेस्ट, दिस इज इट। तो अब मुझे मेरा करंट पोजिशन मिल चुका है। नाउ मुझे फ्रैक्शन में वैल्यू लगेगा। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो 562 देख रहे हो, अगर मुझे 0 से लेके 1 के बीच में पता लगाना हो कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे फॉल करता है तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पे एक और फ्रैक्शन की वैल्यू लेना चाहूँगा। इस तरीके से फ्रैक्शन एक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। फिलहाल के लिए इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन एक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू मेरा जो भी करंट पोजिशन रहेगा। ठीक है। मेरा जो भी करंट पोजीशन रहेगा उसको अगर कल के दिन मेरा जो भी माउस का एंड पॉइंट है, ठीक है, मेरा स्क्रीन का जितना भी टोटल विड्थ है उससे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ऑब्वियसली वो कभी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है। समझ रहे हो, इतना ज़्यादा सिंपल फंडा था ये। सिर्फ इतना लिखने मात्र से अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग एंड ये मेरा ये जो फ्रैक्शन एक्स की जो वैल्यू है पेस्ट कर देता हूँ एंड आई थिंक उड़ा दिया मैंने वहाँ से, दिस इज इट। अब ध्यान से देखना क्या होता है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा एंड विड्थ इज नॉट डिफाइंड। ऑलराइट गाइस, एक्चुअल में यहाँ पे विड्थ क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे गाइस मुझे चाहिए विंडो डॉट इनर विड्थ, दिस इज इट। रिफ्रेश कर देता हूँ, ध्यान से देखना एकदम मैं टॉप पे चल रहा हूँ, ये देखो 0 है। ठीक है। मैं वापस टॉप पे जाऊंगा, एक बार सेंटर पे आने की कोशिश करता हूँ तो 0.46। ऑलराइट, ये मेरा सेंटर, ऑलराइट यहाँ पे मेरा सेंटर आप देख सकते हो। ठीक है। 5031 एंड एकदम एंड पे एक बार मैं जाके दिखाना चाहूँगा, ये देखो 0.999। कैसा लगा गाइस आपको, ये देखा 0.999। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टली का स्टार्टिंग पॉइंट है एंड देन जो एंड पॉइंट है उसके बीच की जो भी वैल्यू हमें मिलनी थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम 0 to 1। अब जब भी हम हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करेंगे तो मिनिमम 0 एंड देन मैक्सिमम 1 ही हमें डेटा मिलने वाला है। ठीक है। तो गाइस अब सपोज मुझे फ्रॉम स्टार्टिंग से नहीं दिखाना था, मुझे 300 पिक्सल के बाद मेरा जो करंट वैल्यू होगा वो 0 दिखाना है, तो वो अब हम कैसे कर सकते हैं, आप समझ रहे हो। पहले हम यहाँ से काउंट कर रहे थे ना एकदम स्टार्ट से, अब मुझे 300 पिक्सल के बाद मेरा स्टार्टिंग पॉइंट दिखाना है। ठीक है। एंड वहां से 0 मुझे काउंट करके यहाँ तक लेके जाना है, तो वो आप मैं कैसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा माउस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर एक्स वो मैंने 0 लिखा था, अब मैं यहाँ पे 300 लिख दूंगा। पिक्सल लिखने की नीड नहीं है। ठीक है। क्योंकि इनको पिक्सल में नहीं, इनको खाली 100 200 इस तरीके से नंबर ही लगता है खाली। तो मेरा माउस का स्टार्टिंग पॉइंट 300 हो गया। ठीक है। अब जब ये 300 हो गया तो अब मुझे रेंज डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ भाई अब जो भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है वो लेफ्ट साइड से 300 पिक्सल के बाद ही आप कैलकुलेट करना। तो अब हमें रेंज को डिफाइन करना है। मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, लेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ माउस एक्स रेंज विल भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो पहले जो भी मेरा टोटल विड्थ रहा होगा, ठीक है, एंड मेरा माउस एक्स एंड पॉइंट वो हमारा टोटल विड्थ है, सिंपल राइट, माइनस हमारा ये जो स्टार्टिंग पॉइंट में हमने कितना गैप दिया, हमने 300 पिक्सल का गैप दे दिया है, दैट इज माई ये। तो अब इस तरीके से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे रेंज मिल जाएगा। टोटल विड्थ चाहे जितना भी हो, 300 पिक्सल मैंने माइनस कर दी तो 300 पिक्सल के बाद की जो भी वैल्यू होगी वो मेरी रेंज कहलाएगी, सिंपल। ठीक है। कंट्रोल एस सेव एंड वंस जब हमें रेंज पता चल जाता है तो अब मेरा जो करंट वैल्यू होगा गाइस, यहाँ पे देखिए मेरा जो करंट पोजीशन है, जब भी मैं माउस को मूवमेंट कर रहा हूँ तो मेरा इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स जो भी मेरा करंट पोजीशन था उसको भी तो मुझे 300 से माइनस करना पड़ेगा, ताकि अब मेरा जो एग्जैक्ट करंट पोजीशन होना चाहिए ये वाला पार्ट यहाँ पे जो आफ्टर 300 पिक्सल है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, माइनस करता हूँ, मेरा माउस का स्टार्टिंग पॉइंट जो भी रहा ये 300 पिक्सल। ठीक है। तो मेरा करंट पोजीशन गाइस जो भी रहा होगा उसको हम 300 से माइनस कर देंगे
एंड अब मेरे फ्रैक्शन वैल्यू में थोड़ा सा चेंजेस आने वाला है। फ्रैक्शन वैल्यू में करंट पोजीशन तो ठीक है, लेकिन अब मेरा जो टोटल रेंज जो मुझे वैल्यू निकालना था गाइस, अब वो मेरा टोटल विड्थ नहीं रहेगा, अब वो मेरा माउस का जो रेंज है, एक्स माउस का जो रेंज है वो रहेगा, ठीक है। तो वंस जब हम इतना लिख लेते हैं, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, आप लोगों को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, इसको ध्यान से देखना। अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो गाइस मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन दी मोमेंट में यहाँ से लेके यहाँ जाता हूँ, ये देखो अब मुझे वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो अब मेरा 0 यहाँ से स्टार्ट होकर एंड पॉइंट मेरा यहाँ पे 999 जा रहा है। तो अब क्या हो कि अगर मुझे मेरा एंड पॉइंट यहाँ पे दिखाना हो जहाँ पे ये हरा बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है, ठीक, उससे थोड़ा सा पहले, ठीक है, तो गाइस ऑब्वियसली वो भी 300 है। तो मेरा जो एक्स जो है, मेरा टोटल विड्थ जो भी रहा होगा उसमें मैं 300 माइनस कर दूंगा, बस इतना मुझे करना है। एंड वंस इतना मैं कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं। देखो यहाँ पे 0 है, थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैं जा रहा था तो 999 वैल्यू आ रही थी, बट अब वो 1.21 समथिंग आ रहा है। यहाँ पे देखिए ना आप, 1.21 समथिंग आ रहा है बॉटम पे। लेकिन दी मोमेंट यहाँ पे मैं जाता हूँ वापस 999, तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था ये, जहाँ से 0 से लेके 1 में यहाँ पे दिखा रहा था। अब मैंने वहाँ पे एक डीप ऐड कर दी है। अब नाउ मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है एंड मेरा एंड पॉइंट ये है। एंड जब आपको पता चल गया कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, आपका एंड पॉइंट ये है, एंड उस बीच का आपको वैल्यू अगर मिल रहा है, तो वही सेम चीज़ हमें यहीं तो करना है। मेरा अगर सपोज स्टार्टिंग पॉइंट ये है, आप जो ये आइस देख पा रहे हो सर्कल, सपोज ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है एंड ये मेरा एंड पॉइंट है, तो उसी बीच अगर आपको इस आइस को खिलाना रहा तो आप देखो इस तरीके से कर सकते हो। देखो ये देख रहे हो ये, तो वही तो हमें करना है यहाँ पे। एटलीस्ट अब हमें पता चल गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, मेरा एंड पॉइंट ये है, इनके बीच में मुझे अगर वैल्यू चाहिए तो मैं इस तरीके से वैल्यू प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमने ये देख लिया हॉरिजॉन्टली हम कैसे कर सकते थे। सेम अगर अब मुझे वर्टिकली डेटा चाहिए होगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो गाइस इसके लिए क्या करना है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इस जगह पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस, एक कमेंट कर देता हूँ। अब वही कह लीजिए गाइस, एक काम करते हैं, यही हम यहाँ पे लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्स लेट्स गो विथ वाई, दिस इज इट, ठीक है। तो अब ये मेरी y की डेटा यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें मिलने वाली है, चलो ठीक है। एंड यहाँ पे जो x आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं कर दूंगा y, सेम यहाँ पे भी मैं कर दूंगा y, एंड यहाँ पे भी मेरा हो जाएगा ये y, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ माइनस या कुछ वो करना नहीं है, सिंपल मुझे वर्टिकली जितना टोटल, एक सेकेंड विड्थ नहीं, यहाँ पे वर्टिकल इनर हाइट, ठीक है, मेरा जितना भी टोटल इनर हाइट होगा हमें उतना ही चाहिए, उसमें कुछ माइनस वो सब नहीं करना, HEIGST, राइट। तो ये मेरी हाइट हो गई, मेरा करंट पोजीशन 0, फ्रैक्शन की वैल्यू 0। अभी क्या करना है, सेम इसी को ही कॉपी करना है, पेस्ट कर देता हूँ। अब ध्यान से देखना, करंट वाई पोजीशन, ठीक है, मेरा जो करंट वाई पोजीशन मतलब कि अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, ठीक है, तो वो कैसे मुझे पता चलेगा। देखो मेरा जो भी करंट पोजीशन रहा मेरे माउस का, तो क्लाइंट वाई, क्लाइंट एक्स हमें हॉरिजॉन्टल डेटा है, क्लाइंट वाई हमें वर्टिकली डेटा दे रहा होता है, उसको मैं माइनस कर दूंगा मेरा जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट है कि हमारा कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, जो है सो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा स्टार्ट वाला ही है। एंड अब मेरा ये जो फ्रैक्शन y की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरा करंट y पोजीशन, ठीक है, जहाँ पे भी हम है फिलहाल। सपोज अगर मैं मेरा कर्सर इस जगह पे, तो उसको मुझे गाइस डिवाइड कर देना है मेरा टोटल वर्टिकल हाइट से, एंड दैट इज गाइस आप देख सकते हो इनर हाइट, माउस y एंड पॉइंट, दिस इज इट। एंड ये जो फ्रैक्शन y की वैल्यू मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँगा, दिस इज इट। इतना ज़्यादा सिंपल था। अब इतना लिखने मात्र से आपका करंट x का पोजीशन किधर है, करंट y का पोजीशन किधर है, एंड द बेस्ट पार्ट है कि जो भी वैल्यू होगा वो हमें फ्रैक्शन में मिलेगा, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान से देखना ये एकदम टॉप वाला पॉइंट है, ठीक है। मैं जल्दी से बाहर आ जाता हूँ, ये देखो मेरा जो टॉप का पॉइंट था गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे, एक सेकेंड हमें इतना पता नहीं चल रहा है। सो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y, तो आप देख सकते हो गाइस मैंने बेसिकली कॉन्केटिनेशन यूज़ किया, सिंपल सा। यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह पे, देखिए गाइस आप देख सकते हो x की वैल्यू अभी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे आती 0 हो जाएगा, एंड y इज 0.001, ठीक है। उसी तरीके से मैं एकदम यहाँ पे चलता हूँ। अब आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल जो मेरा डेटा है, ठीक, यहाँ पे आते ही 99999, एंड y अभी भी बेसिकली 0 ही रहेगा। अब इसको मैं हटाता हूँ, साइड में रखता हूँ, ध्यान से देखना एकदम नीचे हूँ मैं, हाँ मेरा कर्सर, द मोमेंट थोड़ा सा ऊपर आता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो y की वैल्यू 0.98 हो चुका है। ऑलराइट, वापस मैंने डेटा डिलीट कर दिया ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। एंड ऑलराइट गाइस, ये देखिए
0.9999 समथिंग। वापस टॉप पे मैं चलूंगा, हल्का सा नीचे आऊंगा, ये देखो मुझे y की वैल्यू 0 मिल रही। तो इतना ही था कि गाइस वर्टिकली जी ऊपर से लेके नीचे तक अगर आना है तो 0 से लेके 1 के बीच में डेटा कैसे दिखाना है मैंने आपको दिखा दी। वर्टिकली अगर यहाँ से यहाँ आना तो डेटा कैसे दिखाना वो भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो गाइस अब यही जो फंडा है इसको हमें अपनाना है एंड कल के दिन मुझे ये क्रिएट करवाना है। तो जैसे जैसे गाइस मैं माउस को ऊपर करने पे यहाँ पे जो मुझे डेटा मिलता है, जो भी मुझे वैल्यू मिल रही है, तो उस डेटा को किसी तरीके से मुझे इसके साथ कनेक्ट करवाना है एंड जब जब मैं माउस को होवर करूंगा तो वैल्यू चेंज हो रही है, तो उस वैल्यू की मदद से मुझे इसका जो पोजीशन है उसको चेंज करवाना है, ये देखो। एंड वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ये जो डायग्राम है, ये जो एनिमेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आज आपको एटलीस्ट ये पता चल गया होगा कि हम ये किस तरीके से कर रहे थे। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। बताना चाहूंगा गाइस प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।